10, हाँ 8, यही आया ना, और 25 आया हर में। अब यही करना होगा। रुक जाइए भैया, ये कहां, अच्छा सॉरी, हाँ इकाई पर 4 है, सॉरी। अब भाग देना पड़ेगा, भाग से अब वंचित नहीं हो सकते, करना ही पड़ेगा। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, वो सारी 25 का 50 हो जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 175 हो जाएगा। फिर 2 बार 50 हो जाएगा। अब यही लिखेंगे, जो भागफल होता है पूर्णांक शो करता है, ये क्या शेष और ये क्या हर, यही आएगा। ठीक, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए लिखिए अभ्यास पृष्ठ। प्रतिशत का अभ्यास, यही तो उस दिन हुआ था, यही काम करना है ना। लिखिए, क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर प्रदेश यूपी टेट 2016 में, वो भी सीनियर सेक्शन में आया था। देखिए कितने लोग लगा देते इसको, मतलब साइंस वर्ग में आया था। पेट्रोल की कीमत, क्वेश्चन है पहला, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बहुत सरल प्रश्न है कि कीमत बढ़ गई तो कटौती करना है किसमें, खर्च में, और जो खर्च है उसका पेट्रोल के मद में, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। पेट्रोल की कीमत कितना प्रतिशत बढ़ी, अब क्या करें, खपत में कितने प्रतिशत की कमी। तो अब हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइए, अगर मैं इतना लिख दूं प्रतिशत कमी, तो बराबर आप क्या बताएंगे। अब आप लोग बताइए, हम नहीं बोलेंगे, हमको नहीं पता है। प्रतिशत कमी बराबर किसको पता है, आर बटा क्या, कल बताएंगे, 100 प्लस आर गुणा में ये प्रतिशत कमी मांग रहा है इस प्रश्न में, इतने काम करना है। आर का मान क्या है 25, तो 100 धन 25 क्या हो जाएगा 125, गुणा में 100%। 25 का पहाड़ा इसमें कई बार लगेगा, 5, 5 का पहाड़ा इसमें 20, तो आंसर आ गया 20%। आंसर आ गया क्या 20%। इतने काम करना था। ये हमारे साइंस वर्ग में आया था 2016 की परीक्षा, और हम समझ रहे हैं कि सभी पीएस वाले भी लगा लिए हैं। ये मैंने जब शुरू में क्लास ली थी तो पहला ही आर्टिकल थी, ये पहली आर्टिकल थी शायद, वहां हमने 2 सूत्र बताया था, 1% वृद्धि का और 1% कमी का। प्रतिशत वृद्धि में क्या होता है, आर ऊपर रहता है, हर में 100 माइनस आर। वहां हमने बताया कि जब अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होता है उसका मान बड़ा आता है ना। और अगर हर बड़ा हो गया तो अंश छोटा आएगा, और हर कम हो गया तो अंश बड़ा हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे 1 भिन्न 4/5 है और 1 भिन्न 4/6 है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है,
4/5 क्या है? बड़ा है। कारण कि अंश समान है, इसका हर छोटा है। अब आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई राशि थी, इसमें हम 6 से 1 कम करके लिखे हैं, जो कमी का होता है। 1 कम कर देंगे तो 100 - r होता है, तो वृद्धि वाला सूत्र आता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? छोटा आता है। ये छोटा है ना, बोलिए, या कमी, और ये किसका? वृद्धि का। ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका हर, जब 100 + r करेंगे तो हर बड़ा होगा ना, और 100 - r करने से हर, तो इसीलिए सूत्र में आपके पास है कमी वाले का होगा r/100 + r गुणा में 100। ये 100% क्या है? 100% 1 के बराबर है, और प्रतिशतता में किसी राशि को प्रतिशत में बदलने का एक तरीका है कि गुणा 100% कर दीजिए, कोई भी राशि होगी किसमें बदल जाएगी? प्रतिशत में। चाहे वो भिन्न हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे दशमलव की संख्या हो, इन तीनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कोई कहेगा 0.25 को प्रतिशत में बदलिए, तो हमको क्या करना चाहिए? 0.25 गुणे 1/100। हाँ, या सॉरी 100% गुणे कितना? 100%। प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। हाँ, है? जब नहीं, फिर से सुन लीजिए, 0.25 को प्रतिशत में बदलना है, क्या करना पड़ेगा? जिसको प्रतिशत में बदलना उसमें 100% से गुणा। जब प्रतिशत लग के आता है तब 1/100 होता है। 5% का मतलब 5/100। लेकिन अगर 5 को प्रतिशत में बदलना है, किसको? तो उसमें आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां इस राशि को हमको किस में कन्वर्ट करना था? प्रतिशत में। इसलिए हमने इसमें किससे गुणा किया है? 100। तो ये तो कमी का सूत्र हो गया। अगर आपसे यही प्रश्न दूसरे टाइप का पूछता कि अगर पेट्रोल की कीमत 20% घट जाए, कितना हो जाए? लिख लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ये तो समझ में आ गया ना? यदि पेट्रोल की कीमत 20% घट जाए, पेट्रोल की कीमत कितना? 20% क्या हो जाए? घट जाए, तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत खर्च बढ़ा सकता है? तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत खर्च बढ़ा दे या बढ़ा सकता है कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? मतलब जितने का पेट्रोल लेता था उतने का ही लेगा। अब इस प्रश्न में हमको क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? प्रतिशत वृद्धि मांग रहा है। और प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है r/100 - r गुणा में 100%। अब इस प्रश्न में होगा 20/80 डायरेक्ट कर दो कि लिखो 100 - 20? 80 कर दिया मैंने। अब इसको चेंज कर लें तो क्या आ गया? 4, यहां से काट दें 25, तो आपका क्या आंसर आएगा? 25%। वो अपना खर्च बढ़ा सकता है। अगर 10 लीटर वो पेट्रोल खर्च करता था हफ्ते में, अब कितना और खर्च कर सकता है? 12.5। लेकिन वो जो जितना उसके जेब से पैसा जाता था उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये था प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत सरल है, जिस पर मैंने जिक्र किया था वही सामने है, लेकिन ये थोड़ा दूरी का टेट है। हरियाणा सुने होंगे? हरियाणा सुने? हरियाणा वाले पूछ रहे हैं कि 0.025 क्वेश्चन है, 0.025 को प्रतिशत में बदलें।
या इसका मान क्या होगा। और सिंपल है कि किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे। एकदम भटकिएगा मत, रटिएगा मत। इस राशि को किस में बदलना है, किस में बदलना है, प्रतिशत। अभी ये प्रतिशत में लिखा गया है नहीं, अब इसको हमको किस में दर्शाना है, प्रतिशत। तो हम लिखेंगे 0.025 गुणा 100%। जब हम किसी राशि में दशमलव वाली संख्या में, जब हम दशमलव वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव का एक स्थान खत्म होता है। 100 से गुणा करते हैं, अब 1000 से कर दिया तो, 10,000 से कर दिया तो, इस केस में किससे गुणा कर रहे हैं, इसका 2 स्थान दशमलव इधर खिसक आएगा, 100 की तरफ आ जाए। मतलब अभी इस राशि में दशमलव के कितने स्थान हैं, और जब 100 से गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा। इस राशि में एक स्थान, ये जो दशमलव है ये खिसक करके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। मतलब आ गया क्या, 2.5%। अच्छे से समझ गए सब लोग। ये दशमलव इधर आएगा, इधर इधर बढ़ेगा। 1000 से कर दिए होते तो मुक्त हो जाता। ठीक, तो ये हरियाणा ने पूछा था और इनका भी आंसर 2.5% आ रहा है। आपके पास आएगा तो कर देंगे। हाँ? अगला क्वेश्चन, यदि किसी साइकिल के मूल्य में 10% वृद्धि करने पर, किसी साइकिल के मूल्य में कितने की, 10% की वृद्धि करने पर 935 रुपए में प्राप्त होती है, 935 रुपए में प्राप्त होती है, तो उस साइकिल का प्रारंभिक मूल्य क्या था, उस साइकिल का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो हम लोग लिखेंगे साइकिल का मूल्य गुणा कितना, 110% या 110/100। एक लाइन दिखा देते हैं, 110%, यही बराबर 935। जब जो भी साइकिल का मूल्य दुकान पर था उसमें 10% की वृद्धि हो गई तो कितने का मिलने लगा, 935 का। इसका मतलब साइकिल पहले जो मूल्य था वो इससे कम था। अब इसको क्या लिखेंगे, साइकिल का मूल्य गुणा 110/100 बराबर 935। शून्य से शून्य काट दीजिएगा, बराबर पर राशियां कटती हैं। बराबर का मतलब अंश वाला अंश को जब बराबर लगा होता है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस पूर्णांक को अब ऐसे भी समझ सकते हैं। इस पूर्णांक को हमने परिमेय नंबर में कन्वर्ट कर लिया, अंश हर बनती और क्यों में बना लिया। 11 किसको, इनको काटेगा। 11 का पहाड़ा 11 थे, बोलिए इसमें क्या बचेगा, 11 बचे, इसने इसको पूरा काट दिया। ये 10 जो है हर में है कि अंश में, इधर हर में है, और जब उधर जाएगा तो किसके पास है। अब लिख लीजिए आप, साइकिल का मूल्य बराबर कितना, 85 गुणा 10 यानी 850। लेकिन मेरी तरह मत लगाइएगा ऐसे, आप डायरेक्ट लगाइएगा। डायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं। आपको तुलसीदास जी की तरह ये कहानी लिखने की जरूरत गणित में नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। लिखना क्या है, हाँ
लिखना एग्जाम में सिर्फ इतना है, क्योंकि आप समझ गए हैं 110/100 बराबर 935। ये इधर जो भिन्न है, ये जब एक प्राप्त करता है तो अपने में पूर्णांक प्राप्त करता है। अब उधर से ये सब नहीं लिखना एग्जाम में कि साइकिल का मूल्य क्या है, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन दीजिएगा। आप काटिए, ऐसे करिएगा साहब, बस इतना करना है रफ में। वो कहानी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिखने का समय आपके पास नहीं रहेगा। बात समझ में आया? ये प्रश्न और कैसे आता है, एक साइकिल पर 10% की जीएसटी लेने पर, नहीं लिखना नहीं है, समझना है कितना। एक साइकिल पर, यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता, एक साइकिल पर कितना 10% की जीएसटी लेने पर 935 में प्राप्त होती है, तो साइकिल का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यही चीज है। ठीक है, और जैसे कह देंगे एक क्वेश्चन लिखिए, और एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक पंखे के मूल्य में 10% की कमी होने पर, एक पंखे के मूल्य में, यह अप्लाइड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर, एक पंखे के मूल्य में कितने की 10% की कमी होने पर 1440 रुपए में प्राप्त होता है। 1440 रुपए में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो उस पंखे का प्रारंभिक मूल्य क्या था, उस पंखे का प्रारंभिक मूल्य क्या था। एक पंखे के मूल्य में 10% की कमी होने पर 1440 रुपए में प्राप्त होता है केशव जी, तो उसका प्रारंभिक मूल्य बताना है। इस बार बढ़ के आया था, इस बार अब की बार क्या आ रहा है, तो जी 1600, हाँ 1600 ना जी। क्या करना है, पंखे उनखे का नाम लिखना है कि नहीं लिखना है, आप साहब बताइए हमको क्या लिखना है, हमको बताइए। सब लोग बोलिए अब क्या लिखें, अब बराबर पे कुछ ना लिखें। अब किसको काटेंगे, शून्य से शून्य काटेंगे, 9 से 10 काटेंगे कि कटेगा नहीं, तो 9 किसको काट सकता है, इस 9 का पहाड़ा इसमें पढ़ना है। 9 1 के 9 और 9 6, तो 160 आया कट के, 10 यहां भी है, ये जाएगा चलते चलते इसके पास क्या करेगा, गुणा कर देगा, तो 1600 में था वो, कितने में था, इतने ही करना है। अब हम आशा करें कि इस टाइप का क्वेश्चन लगा लेंगे। फिर राशियों के बीच में जब का लगा होता है और प्रतिशत भी होता है, तो मैंने शुरू में आपको बताया था, अगर लिखा हो कि x का y प्रतिशत क्या है, देखिए रटिए मत, तो क्या इसका सलूशन बताइए। इसका का मतलब गुणा होता है, इसका का मतलब गुणा होता है। जब प्रतिशत लग के आता है कि तो इसका का मतलब क्या होता है, अगर प्रतिशत ना लग के आता है ऐसा होता है, x का y कितने प्रतिशत, कितने शब्द लगा के प्रतिशत मांग रहा है, इसमें तो प्रतिशत लग के आया है ना, तब क्या होता है, जिस पर का लगा होता है वो कहां रहता है, ऊपर बता रहे हैं, हर में रहता है यहां, और ये ऊपर, गुणा तो ये होता है। इसमें और इसमें अंतर है कि एक ही है। यहां कह रहा है x का y प्रतिशत क्या है, यहां प्रतिशत लग के आया है, और यहां क्या रहा, x का y कितने प्रतिशत, इसमें प्रतिशतता मांगी जा रही है, इसमें प्रतिशतता दी गई है। अब ये चाहे भिन्न में आए चाहे ये पूर्णांक में आए, ये कटने के बाद आएगा। अब इस पर क्वेश्चन पूछा है,
अच्छा, इसके पहले जो साइकिल वाला था ना, जानते हैं कहां से था? समझ गए दोनों? हाँ, ये आएगा x गुणा y बटा 100, ये आएगा, ठीक, या xy बटा 100 है। अगर होता 18 का 5% क्या है, तो क्या करते हैं हम? 18 गुणे 5 बटा 100। अगर होता 20 का 5% क्या है ना? प्रतिशत लग के आए तो का मतलब गुणा। अब प्रतिशत न लग के आए, जिस पर का होगा वो भाग होता है, और का जिस पर भी लगा हो, चाहे आगे हो चाहे बाद में हो, का वाली राशि कहां रहेगी? डिनोमिनेटर यानी हर में। अब इस पर क्वेश्चन पूछा है, छत्तीसगढ़ ने पूछा है। कहा? छत्तीसगढ़ जानते हैं कि नहीं? हाँ, जिसका जन्म हुआ था 2000 में। 3 स्टेट थे, हुआ था ना क्रम से, झा से, ये भी प्रश्न पूछा गया है। छा से छत्तीसगढ़, ऊ से, झा से छत्तीसगढ़ का पहले जन्म हुआ था। और किससे कट के हुआ था? एमपी से। कितने नवंबर को हुआ था? 1 नवंबर, 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़। दूसरे का उत्तराखंड का जन्म कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। और झारखंड का 15 नवंबर 2000। ये 3 स्टेट बने थे। जाने दीजिए, अब छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, उसका आप सम्मान करिए। 0.4 का 5% क्या है? 0.4 का 5% क्या होगा? लगाइए भाई। दशमलव में आंसर दिए हैं। हाँ, ये इनका आंसर भिन्न में नहीं है, दशमलव में है। जब प्रतिशत लग के आता है तो का मतलब गुणा होता है। तो 0.4 गुणे 5 बटा 100, ठीक है। ये अगर दशमलव हटा दें, बोलिए, तो ये घटेगा कि बढ़ेगा? शून्य। बहुत बढ़िया, ये शून्य कर दिया। और ये 5 से काट दें तो कितना आ जाएगा? 200। और ये 4 से काट दें, 1/50 हो जाए, 1/50 हो गया। लेकिन अगर विकल्प में भिन्न नहीं दिया है तो आज से याद कर लीजिए, काटना नहीं है, हर को शून्य में कन्वर्ट करना है। काटना नहीं है, हर को शून्य में। जैसे आपसे कोई पूछे कि 15/20 को प्रतिशत में बदलें, 15/20 को दशमलव में बदलें, सॉरी, किसमें? देखिए, इस 20 को 100 बनाइए। क्या बनाए? 100 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे। अब ये हो गया कितना? 100। ये 75 हो गया कि नहीं? 75/100 को भाग करेंगे, दशमलव क्या लग जाएगा? ठीक। अब इसको ऐसे नहीं करना था, वहां ऑप्शन में देखिएगा कि किसमें है, ये दशमलव में है। अब हर को आपको काटने की जरूरत नहीं है, हर को दहाई, सैकड़ा या हजार या 10,000 में कन्वर्ट करना है। आइए फिर से हम देख लेते हैं इसको, सभी लोग मिलकर के। 0.4 गुणा 5/100 था कि नहीं? बताइए। दशमलव हटा दिया मैंने। अब देखिए इधर, दशमलव हटा दिया तो क्या हो गया? 1000 हो गया। अंश में क्या हो गया? काटना मना है। और हर में अब आप चाहें तो शून्य को काट सकते हैं। अब आप चाहें तो शून्य को, किनारे वाले इनको काट देंगे तो बनेगा 2/100।
और जब किसी राशि में 100 से भाग देते हैं तो दशमलव का स्थान बनता है। अब बताइए, इसको दो स्थान बनाना है, एक ही स्थान तो एक ही संख्या तो है, दो लिख दिया, लेकिन यहां दशमलव लगेगा तो एक स्थान होगा। दो के लिए एक शून्य आप बना सकते हैं और यहां लगा सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छे से समझ गए ना? भिन्न में नहीं कन्वर्ट करना है, अदरवाइज भिन्न में बदलने के बाद भी हमको करना होगा जैसे आया था, कितना 1/50 आया था ना। अब 1/50 को दशमलव में बदलना है, इस 50 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल हर में कि अंश में? हाँ नहीं, अंश नाराज हो जाएगा। दोनों में करना है सर। तो इसका मान क्या आ गया 100, अब अंश में आ गया 2, हर में आ गया 100, वही चीज आई कि नहीं यहां? तो 0.02 आ जाए, चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए। ये था आपका छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड भी पहुंचते हैं हम लोग। आज आप लोग पूरा भारत का भ्रमण करा रहे हैं गणित के माध्यम से। हरियाणा गए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जाने, यूपी में भी थे। जहां तक है मेरे पास हम बताएंगे आपको। लिखिए, एक कस्बे के, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत समझ के लगाइएगा। एक कस्बे के 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं। एक कस्बे के 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं और कोई भी थर्ड जेंडर नहीं है। नहीं लिखने तो क्या करेंगे? नहीं, प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ये सूचित कर रहा है कि अब उस कस्बे में पुरुष और जिसमें से 20% साक्षर हैं। लेकिन ये समझिएगा प्रश्न की टेंडेंसी कि 60% क्या है? पुरुष है। अब वो 60 का 20% जो होगा, वो जो पुरुष का 20% नहीं, उसमें पहले अभी लाइन किसकी चल रही हो? हाँ, ये जो मैंने थर्ड जेंडर की ब्रैकेट में दिया है, उससे सूचित कर रहा है। नहीं, आप कोई इसमें टपक से कह देंगे, एक और होता है। इसलिए उसने अपनी सारी बात क्लियर कर दी है। अब दो ही पर काम करना है, पुरुष और महिला पर। और 60% जो पुरुष है उसमें 20% क्या है? लिख लिया। जबकि कुल आबादी का 25% साक्षर है। कुल आबादी का कितना? तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? महिलाएं साक्षर हैं। बड़ी चतुराई से प्रश्न दिया है, इसका भी मुंहतोड़ जवाब आप लोग दीजिएगा। प्रश्न की प्रकृति समझ गए सब लोग ठीक से? प्रश्न की प्रकृति अच्छे से समझ गए हैं? आइए हम लोग देखते हैं। 1000 टोटल आबादी है। इस टोटल आबादी में कितने प्रतिशत साक्षर हैं? प्रश्न समझिए हम जो कह रहे हैं। इस टोटल आबादी का कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? 25%। 1000 का 25% क्या होगा? 250। ये इसमें इस जो साक्षर है इसमें कौन कौन है? मेल भी है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि इस 1000 में 60% क्या थे, तो 40% क्या है? फीमेल। पुरुषों में अब बताइए 1000 का 60% क्या होगा?
तो 600 पुरुष हैं और 400 महिलाएं हैं। कोई शक? अब जो पुरुष हैं वो कितने प्रतिशत साक्षर? तो ये 600 का 20% क्या आएगा? और ये मेल है कि फीमेल? अब हमको बताइए कि 250 कौन थे? 250 कौन थे? मेल और फीमेल दोनों थे। और 120 क्या है? ये मेल साक्षर है केवल, इसमें मेल फीमेल दोनों साक्षर हैं। अब अगर आपसे मैं कहूं कि फीमेल के कितने लोग साक्षर हैं, फीमेल का साक्षर कितने लोग हैं, आप इसी 250 से 120 घटा देंगे तो 130। लेकिन प्रश्न अभी रुकने वाला नहीं है, उत्तराखंड पहाड़ का प्रश्न है। कहां का है? हाँ, अब ये तो पूछा नहीं था कि कितनी महिलाएं साक्षर हैं शुक्ला जी, ये तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत। मोबाइल ना निकालिए, लगाइए इसको। अब बताइए महिलाएं कितनी साक्षर हैं? सब लोग बोलिए। और महिलाएं कुल हैं कितनी? अगर मैं कहूं कि 400 लोगों पर 130 साक्षर हैं तो इनकी प्रतिशतता कैसे निकली? गुड, 130 बटा 400 गुणा में 100%। अब लगाइए, 2 शून्य से इनको उड़ा दीजिए, 10 उसमें आया है, दशमलव में आया है। तो 4 का 23 12, 4 दूनी का 8 दशमलव और 4 पंचे 20, 32.5, 32.5। अच्छा, एक बात है, अगर सोने का कोई कंपटीशन हो जाए स्लीपिंग का, तो हमारे शिक्षक बंधुओं में कोई इनको हरा नहीं पाएगा। शिक्षक बंधुओं, मेरी क्लास में भी देख रहे हैं 2-3 लोग सो जा रहे हैं। सोने का रिकॉर्ड बन गया। या तो मेरी क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई बात नहीं। क्या मैं इसको फिर रिप्ले करूं मैं? इधर बताइए, करना है फिर से? एक बार ऐसे देखिए, देखते रहिए आप लोग। मैं जो पूछो वही बताइए। राधे श्याम, बहुत दिन बाद आए हैं सर आप। अब आप बताइए, उस नगर में लोग कितने थे? बोलिए सब लोग। उस नगर में कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? तो 1000 का 25% क्या हो जाएगा? तो 250 में केवल मेल है कि फीमेल दोनों है? दोनों है। एक बात तो क्लियर हो गई। और प्रश्न की शुरुआत में कहा था कि 1000 में 60% महिला नहीं थे, पुरुष। उल्टे बताते हैं हम, ना मेल, तो 40% फीमेल। ये बिल्कुल नहीं बताया आपको, बस केवल 60 दे दिया। तो अगर 60 मेल है तो 40 फीमेल, इसीलिए उसने एक ब्रैकेट में लगा दिया कि कोई जो है, और हाँ थर्ड जेंडर नहीं है उसमें 1000 में, नहीं उनका भी कहीं एक लाइन और खींचनी पड़ती। अगर होता 20% वो लोग हैं तो अब हो जाता ये 1000 का, वो भी 20% निकलता। आने वाले दिनों में हमारी जब संतानें पढ़ेंगी तो वहां एक प्रश्न बनेगा कि उस जनसंख्या में 20% क्या है? थर्ड जेंडर है। ठीक, चलिए। तो 60 है 40, 60-40 का है। तो 1000 का 60 क्या होता है? ये 600 लोग कौन है? पुरुष है। तो 1000 का 40% क्या हो गया? महिला। अब एक शर्त और थी उसमें कि जो पुरुष है उनका क्या परसेंट? 20% ही साक्षर है। तो 600 का 20% क्या आएगा? 6 दूनी
तो 120 लोग कौन? पुरुष साक्षर हैं। कितने में? 250। तो यही घटा दिया तो महिला कितनी हो गई? 130 महिलाएं साक्षर हैं। अब यही 130 की प्रतिशतता 400 पर निकाली जाएगी। किस पर निकाली जाएगी? तो निकलेगा कैसे? अगर कहा जाए, इसी को कहा जाता है ऐसे, 400 का 130 कितने प्रतिशत, तो का वाली राशि कहां रहती है? ये कहां रहती है? और बीच में क्या होता है? ऐसे निकलता। ठीक, क्लियर हो गया? हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? जल्दबाजी मत करिएगा। 1 ग्राम कामा 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत का किस पर लगा है? हर में कौन रहेगा? का लगा है इस पर, तो ये हर में रहेगा और ये तो बनेगा 1 ग्राम बटा 1 किलोग्राम गुणा 100%। इसमें एक दिक्कत यह है कि जब तक मात्रक बराबर नहीं रहे तब तक ना तो अनुपात निकलता है, ना तो औसत निकलता है, ना तो प्रतिशत निकलता है। मेरे सेंटेंस को सुनिएगा। जब तक मात्रक ना क्लियर हो, बराबर एक जैसा ना हो, तब तक आप जो है ना तो प्रतिशत निकालिएगा, ना तो औसत निकालिएगा, ना तो अनुपात निकालिएगा। अब किलोग्राम को किस में बदल दें? ग्राम में। तो हो गया 1 बटा 1000 गुणा 100। कुछ कटेगा? ये 2 शून्य इनसे कट जाएगा। 1 बटा 10% का मतलब 0.1%। 0.1%। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न था भाई। ये भी उत्तराखंड में पीएस में पूछा था। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी उत्तराखंड में 29 जनवरी को। ठीक 10 बजे क्वेश्चन आया था। तो आप लोग लगा देंगे। और आप लोगों का भी परीक्षा ठंडिये में होगी। आप लोग पहले से बना लेते हैं। कैसे नहीं होगी? कोई फोन होना आया था क्या? ये हमारी, अरे भाई अभी आपकी डेट क्या है? कोई आधिकारिक सूचना आई क्या? ये हम लोग जो ये सोचते हैं ना, ये बहुत गलत सोचते हैं। पिछली बार जो 69,000 की परीक्षा हुई थी, बहुत से अच्छे बच्चे इसलिए बाहर हो गए, टेट देने के बाद सब घर चले आए। नेता लोग कहे कि कदाप नहीं होगी, ना तो सेंटर है ना कुछ है। अगर आप लोगों को याद हो 69,000 की 2-3 दिन पहले क्लियर हुआ कहां एग्जाम होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार इसी तरह से परीक्षा लेती है। और इसके आगे चलिए 68,500 पर जाइए। 68,500 एक दिन पहले क्लियर हुआ। अगर आपको याद हो, एक दिन पहले क्लियर हुआ। एडमिट कार्ड भी बढ़ गया था और आधा से ज्यादा सब लोग कह रहे थे कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। एक दिन पहले करा लिया हो। हमारे भी संबंधी है, प्रिंसिपल है, डीआईएस है, वो लोग बता रहे हैं कि सेंटर की तलाश हो रही है। पेपर बनाने वाले बना रहे हैं। तो कौन सा ऐसा आधार आपको मिल गया कि आप करें नहीं हो रही है? मान के चलिए हो रही है और नहीं होगी तो देखा जाएगा। क्या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा? क्या टल जाएगा? तो लेकिन अभी हम क्या मानेंगे? हाँ हो रही है, नहीं हम ढीले पड़ जाएंगे। ये हमारे ब्लड में है। हम लोग कैसे हारे ईरानियों से, अरबवासियों से? ना युद्ध नहीं होगा, कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता। कहा उसको कैसे नदी को पार करेगा? सिंधु को। शिथिल हो गए। आप लोगों को पता होगा जो लार्जेस्ट एम्पायर था अपना, कौन?
अशोक था कि नहीं? इंडोनेशिया, तालिबान सब अपना था। बौद्ध धर्म आया, क्या आया? उसने क्या सिखाया? शांति हो जाओ, तलवार रख दो, किसी को मारो मत। तो हम लोग अशोक के लड़के महेंद्र, संघमित्रा क्या करने लगे? प्रचार। तो बाहर के लोग कहे बहुत बढ़िया, आप सही है, ये सही वक्त है आक्रमण करने का। तो मानिए कि ये परीक्षा हो रही है और उसी के अनुसार पढ़िए, टल जाएगा तो देखा जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन लगा लिए, भले ही घंटी लगी है। अब ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कितना? 3 लीटर पेट्रोल का रिसाव हो गया। 3 लीटर पेट्रोल का क्या हो गया? रिसाव का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, निकल गया, उस बर्तन से बह गया। तो अब बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल है? अब बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल है? हाँ, गुड। अरे भाई बहुत सरल है। 20 था, 3 निकल गया तो बचा कितना? 17। ऐसी 20 पर निकलेगा, गुणा कितना? 100 पर। अब बचा कितना? 85। हमको लगता है ऐसी तो आएगा ये 20 × 600। अब एक क्वेश्चन और लगाइए, एक और लगा लिए भी, जल्दी से हो गया ना ये, सबके समझ में आ भी गया होगा। हाँ सही है। यदि x का मान y से 25% कम है, अब जो पढ़े उसी का एप्लीकेशन हो रहा है। यदि x का मान y से 25% कम है, यदि x का मान y से कितना, y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखो कितना जल्दी बता देते हैं। अब पहले ऑप्शन है 75, आइए दिखा दें आपको। y का मान x से कितने प्रतिशत कम है? वो सॉरी अधिक है। y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आप जरा बताइए मान क्या रहा है, प्रतिशत वृद्धि या कमी? अब बहुत बढ़िया, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता क्या है? हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, बताइए। 100 माइनस r। अब गुणा में ये, तो r का मान 100 में से 25 निकल गया। अब गुणा में 25 का पहाड़ा याद है, आया 100/3%, यानी 33 सही 1/ ये आएगा आंसर। देखिए 75 बता रहे हैं। पढ़ाने का मन तो और कर रहा है, लेकिन घंटी लग भी गई है। एक क्वेश्चन और लगा ली जल्दी से। राधिका ने 25 लाख में एक कार खरीदी। कितने में? अब आप लोग चक्कर पड़ गए तो बड़ी महंगी खरीद ली ना, बड़ी महंगी खरीद ली होगी। 25 लाख में क्या खरीदी? पहले वर्ष उस कार की कीमत, पहले वर्ष उस कार की कीमत 10% कम हो गई। जो बीमा करा जाते हैं वो बताते हैं कि आपकी कार की कीमत इतनी कम हो गई।
जबकि दूसरे वर्ष 12% कम हो गई। जितनी पुरानी होगी ना उसी रेट से बढ़ती कीमत घट जाती। पहले साल कितना घटी, दूसरे साल कितना घटी। 2 वर्ष बाद राधिका के कार की कीमत में 2 वर्ष बाद राधिका की कार की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। 2 वर्ष बाद राधिका की कार की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। ये जो 25 लाख है ना, कोई मतलब नहीं है इससे। अगर कोई मतलब लगा के लगाएगा ना तो उसका मतलब निकल जाएगा। 25 लाख से यहां कोई मतलब। तो जरा मेरा एक फार्मूला याद करिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस, आगे नहीं बोलेंगे आप लोग, बोलिए। हम बोलबे नहीं करेंगे, हम लिखबे नहीं करेंगे, बोलिए आगे। यही है पढ़ाई, बोलिए। ये आप जानते हैं कि नहीं, अगर इसका हल पॉजिटिव आया तो क्या बनेगा, वृत्त, और निगेटिव आया तो, नल आया तो कुछ नहीं। पहले बढ़ी की घटी कितना, तो -10 लिखिए। y भी माइनस है, वो 12 लिखिए। जरा याद करिए। अब ये बताइए, माइनस और माइनस का गुणा यहां प्लस वाला लिया जाएगा, माइनस नहीं। x का मान 10, y का मान 12 और बटा में 100। इतने का क्या मान होगा, माइनस नहीं। जब माइनस बोलिए तो 22 बोलिए। हाँ, माइनस और 22 दोनों नहीं चलेगा, तो -22 बोलिए या ऋण 22। और फिर यहां क्या होगा, अब आ रहे हैं भैया। यहां देखिए 10 कर दिया मैंने, और 10 से 12 को भाग करेंगे तो दशमलव का तो 1.2 भी आ जाएगा। अब हाफ बताइए क्या मान आएगा। ऋण 22 में धन 1.2 अगर जोड़ा जाए तो कंट्राडिक्शन आ रहा है ना, निगेटिव के साथ पॉजिटिव मान 20.8। अब माइनस में आने का मतलब कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 20.8। अच्छे से समझ गए सब लोग। ये घटा लेते हैं ना, अगर ना कर पाए ना तो एक तो अनुस्वर या लगा दीजिए आप। दशमलव का मतलब अनुस्वर, और ये क्या है, ये क्या है, अनुस्वर, और ये क्या है, अनुनासिक है। हिंदी नहीं पढ़े क्या, नहीं पढ़ाया जा रहा है इसको, क्या चंद्रहिंदी बोलते हैं आप लोग, अनुनासिक है, गणित नहीं है। ये जो एक बिंदी होती है वो क्या होता है, और जब चांद में बिंदी होती है तो है ना, और जो है ऐसे लाइन पर ऐसे उड़ा होता है वो उड़ांकुर। देख